मदर डे मनाने सानू इत्थे इन्हां मुल्कां 'च आके पता लगा। साडे घर दा रोज़ ही फादर डे हुंदा सी, रोज़ ही मदर डे हुंदी सी। सवेरे उठ के सब तो पहला अपनी मां नूं करी बना चाहिए करी बना और वो 100 असीसां दिंदियां सीगियां। देखो आना बैठी ओ वेखी किते गुआना बैठी सुरगों ठंडियां छावां नूं, वेखी किते गुआना बैठी सुरगों ठंडियां छावां वई। प्यार बापू दा मुल नहीं मिलदा ना मां दियां मिलन दुआवां वई। प्यार बापू दा मुल नहीं मिलना ते ना मां दियां मिलन दुआवां वई। ओ बापू वर्गा यार नहीं मिलदा दुनिया ते बापू वर्गा यार नहीं मिलदा दुनिया ते। ओदे वर्गा प्यार नहीं मिलदा दुनिया ते बापू वर्गा यार नहीं मिलदा दुनिया ते। पीण लई ना आखो चा हले तां आबाद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने। मैंने देखा है कि अक्सर के जो पेरेंट्स हैं वो तो अपना काम करते ही चले जाते हैं, हर तरीके से ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, लेकिन बच्चे कई बार ऐसा उनको पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ जो रहा है वो समझते हैं कि सिर्फ हमारी एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन वो उनको एक्चुअल में महसूस तब होता है कि जब वो फादर हो जाए, क्योंकि जो फादर का रोल है वो इतना अहम है कि देखिए कोई भी बच्चा जो है वो सिंगल पेरेंट नहीं चाहता, वो दोनों चाहते हैं। माँ का अपना किरदार है और पिता का अपना किरदार है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक खूबसूरत जीवन जीते हैं बच्चा। उनको जितने भी संस्कार हैं माँ अपने तरीके से देती है, पिता अपने तरीके से एक रोल मॉडल करके बताता है कि कहते हैं मेरा माई डैड इज़ माई हीरो। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है, एंड व्हेन दे से माई डैड इज़ माई हीरो, तो उनके लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने देखी कि जिससे उनको ऐसा लगा कि माई डैड इज़ माई हीरो। और जहाँ तक हर एक इंसान को अपना अपना तजुर्बा है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द चिल्ड्रन कि जो अपने माता पिता की कदर करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी भी देखी हैं जहाँ पर माता पिता ने तो अपना किरदार निभा दिया, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना काम वो नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एडल्ट अब्यूज़ हमारी कम्युनिटी में नहीं होता। मैंने कितने लोगों को चाहे वो किसी बाग में इकट्ठे होकर बैठे देखा है या किसी संस्था से जब जुड़े हैं तो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि हमारे साथ कैसा हो रहा है। ये तेरा वेरी छोटा सा वो नंबर है, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारे जीने की चाहत है एज ए पेरेंट वो बढ़ जाती है। अदरवाइज नहीं तो कहें यार ये तो ठीक है जब तक भगवान ने सांसें दी हैं वो चल लेंगी, लेकिन जब ऐसी जैसे बच्चे जो केयर करते हैं ये रियलाइज़ कराते हैं अपने पेरेंट्स को कि भाई वो दे आर वैल्यूड, तो फिर उनके जीने की चाहत बढ़ जाती है, और वो जब चाहत बढ़ती है तो उनके चेहरे पर एक खूब खास नूर नज़र आता है, एक अच्छी वो नज़र आता है कि भाई वाकई में वो खुश है। कौन ऐसा इंसान है दुनिया में कि जो नहीं चाहता कि मैं खुश हूँ या पीसफुल हूँ? हर इंसान चाहता है। तो आइए हम कोशिश ये करें कि हम ऐसा रोल मॉडल बने ताकि बच्चे जो हैं हमें देखकर गर्व करें, महसूस करें। तो जब से फादर डे का दिन आए तो बड़े ज़ोर शोर से फादर डे मनाएं। वैसे जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हर दिन जो है वो फादर डे के जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक दिन का नहीं बात है। आपने अपने माता पिता की इज्जत की, उनका केयर की, तो वो उनके लिए वही फादर डे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्थक्वेक होती हैं या कहीं जल तक अपना पूरा जोर दिखाता है, तो ऐसी इमरजेंसी के समय में हमें
उस समय हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं या क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो अभी वो हमें इन परिस्थितियों से उभरने के लिए हमें क्या क्या उसमें रोकथाम हम कर सकते हैं या कैसे हम उस समय में अपना बचाव करें, तो उसकी हमें जानकारी सारी देंगे दिनेश भाई। इमरजेंसी मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ऑथोरिटी एजेंसी है जो कि इसके लिए बनी है सरकार की तरफ से। उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं और मैं काफ़ी समय से उनके संपर्क में था कि आपने मुझे शायद काफ़ी समय से नहीं देखा होगा। मैं पहले रेगुलर आता था, लेकिन फिर मेरे कार्य में व्यस्तता के कारण मैं पार्टिसिपेट करना थोड़ा कम हो गया। लेकिन मैं चाहता था कि अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा इसके बारे में सजग करें कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी डिजास्टर होता है, उसके लिए हमें कैसे तैयार करना। ये इस सेशन के बारे में हम जितनी भी लंबी बात करें, मैं पेशे से मेरा यही पेशा है कि मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट में ही काम किया है। हम लोग 10 दिन की भी ट्रेनिंग करते हैं तो वो भी कम पड़ती है। उसको हमें पौने घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर समेटना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के लिए हमने सिर्फ बेसिक रखा है कि हम थोड़ा सा उसका बेसिक समझें। अगर ग्रुप की कभी भी इच्छा रहेगी कि हम उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जाएं तो हम उसके बारे में बात करें। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा खराब सिचुएशन कहाँ पर है? ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, भले से यहाँ पर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी जो पंजाब की सिचुएशन है, जो वहाँ पे इतनी बाढ़ आई हुई है और अभी भी उसका प्रकोप जारी है। अभी तक तो पानी भरा हुआ है, जब पानी निकलेगा तब हमें असली समस्या का पता चलेगा। ठीक है, हम एक ग्रुप वर्क से शुरू करते हैं कि आज का जो सेशन है उसको हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, अदरवाइज ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो हम आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और उसके अंदर पहले आपको देखना है कि पहले क्या आता है। पहले आपदा पहले आती है या उसमें जोखिम पहले आता है या पूर्व तैयारी पहले आती है। उसके लिए हम आपको कुछ शीट देंगे। ठीक है, सबके पास में सेम ही है। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हमको क्या लगता है पहले क्या चीज़ आनी चाहिए और उस तरीके से हम देखेंगे। फिर उसके बाद में मैं और मल्लिका जी आपको बताएंगे कि वो ऑप्शन सही है कि नहीं, और हम लोग आपको हेल्प करेंगे कौन सी चीज़ पहले आएगी। उसको इस तरीके से अरेंज करें, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। तैयारी करिए। अगर कुछ अचानक आ जाता है अपना फोन, अपनी चाबी, अपना सब कुछ लेके तीनों ग्रुप का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अलग है और तीनों का लॉजिकल जो है वो मुझे सूट करता है, हम दोनों को सूट करता है। मेरे को मल्लिका जी को हमने देखा, उन्होंने जो भी उसको वोट किया है आप वो सही है। अगेन इसका कोई भी एकदम परफेक्ट राइट और रॉन्ग ऑर्डर नहीं है। हम जो भी करते हैं फिर क्या हम उस चीज़ को समझ पाए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं जस्ट उसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन हम ऐसी एक्सरसाइज 1-2 और करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके लिए एक बार तालियां हो जाए हम सभी के लिए। अभी हमको समझ में आया कि इमरजेंसी या डिजास्टर जो है वो हम लोगों के लाइफ में, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, आप लोग बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स हमें अपने देश की परिस्थिति से भी पता है। 2023 में कौन कौन यहाँ पर? 2023 how many people you were here? All of you mostly. Can you recall 2023 what was the most important disaster? 2023 में ऐसी कौन सी आपदा, समस्या, डिजास्टर यहाँ पर हुआ था जिससे कि शायद एक दिन के लिए फ्लडिंग हुआ था और खूब हवाएं चल रही थी। हाँ, साइक्लोन गैब्रियल का आपने नाम सुना होगा, उसमें आशा करता हूँ गैब्रियल से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था अपने अंदर। तो तो पूरे न्यूजीलैंड की बात करें, अगर आपने कभी क्राइस्टचर्च का नाम सुना होगा, तो क्राइस्टचर्च में अर्थक्वेक हुआ था, तो वो काफी बड़ा डिजास्टर था। यहाँ पे फ्लडिंग जो है वो अक्सर मोलाइन एरिया में होती रहती है।
हैवी रेन होती है तो उससे भी फर्क पड़ता है। अभी बीच में एक दिन हुआ था कि हमारा फोन काफी देर रात में सायरन हो गया था, अगले दिन सुबह उठे उस सायरन से थे। वो क्या था याद है किसी को? काय का मैसेज था याद है? उसमें क्या लिखा था खास? वो भूकंप वगैरह का था। हाँ ओके, तो वो रशिया में भूकंप हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा सुनामी हुई। हाँ, अभी हम सोचते कि हम तो रशिया से इतना दूर है तो हमको उसमें डरने की क्या जरूरत है, लेकिन सुनामी की जो वार्निंग थी वो उन लोगों की थी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फिशिंग के लिए जाते हैं समुद्र में, तो वो वार्निंग उनके थी। तो वो इमरजेंसी है और उसके लिए ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम और CEM जो है वो उसके बारे में वार्निंग देते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक हम बात करेंगे उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। क्या है सिविल डिफेंस को बता सकते हैं? Civil defense is just to respond to this emergency situation. इमरजेंसी वेरी वेरी, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो CEM का रिस्पांस सेंटर भी है, वहाँ से भी वो लोग उसको करते हैं। ये नीमा करके एक संस्था है, नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। उसका मुख्य काम है कि पूरे देश में, जैसे कि नाम से ही नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट, पूरे न्यूजीलैंड में अगर कहीं पे कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो काम उनका है। फिर 16 अलग अलग डिफेंस इमरजेंसी मैनेजमेंट समूह हैं जो कि CDA का कहते हैं। उसके अलावा ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट जहाँ से मलिका जी आते हैं, तो ये जो सब मिलके हैं ये पूरा सिविल डिफेंस का स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप कभी भी ये फायर ट्रक्स देखते हैं, डिफेंस फोर्स की गाड़ियाँ देखते हैं, एम्बुलेंस देखते हैं, पुलिस देखते हैं और काउंसिल के लोगों को जब उसके अंदर रिस्पॉन्ड करते हुए देखते हैं, तो वो होता है कि सिविल डिफेंस अपनी पूरी शिद्दत से उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। ये सब मिलकर सिविल डिफेंस के अंदर आते हैं। इंफॉर्मेशन मिले कि हमें घर से निकलना है और सिविल डिफेंस सेंटर पे जाना है, इवैक्यूएशन करना है, तो हमको अपने पास में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। हम चाहें तो पूरे घर की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें पूरे घर की लिस्ट नहीं बनानी है। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें 3 दिन तक हेल्प कर सकती हैं और वो जो है वो हमारे घर में हमेशा तैयार होनी चाहिए। उसको बोलते हैं गो रेडी इमरजेंसी बैग। तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी। मैंने देखा और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ग्रुप में सब लिखी है। तो इसका मतलब कि हमें एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमें करके ही रहना पड़े 3 दिन या 72 आवर्स तक, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए। और अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़े, मान लो बोला जाए कि ये इवैक्यूएशन सेंटर है, आपको यहाँ पर आना है अपना ज़रूरत का सामान लेके, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 QR कोड है। पहला जो है हैजर्ड व्यूअर, जब आप उसको स्कैन करेंगे, आप अपना कैमरा ऑन करें और जब आप उसको करेंगे तो एक लिंक खुलेगा। उसके अंदर जब आप अपना एड्रेस डालेंगे तो आपके एरिया में, उसके अंदर आप अपना घर का एड्रेस टाइप करेंगे तो आपको बताएगा कि आपके एरिया में कौन कौन से हैजर्ड या जोखम हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो है फ्लड व्यूअर। उसको जब आप स्कैन करेंगे, अपने घर का एड्रेस डालेंगे और अगर आप उसके अंदर, तो वो आपको बताएगा कि आप लो लाइंग एरिया में रहते हैं या आप सेफ एरिया में रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपना नया घर भी बाय करना चाहते हैं तो हम पहले उसको एक बार स्कैन करके देख लें कि हम उस एरिया से कितना दूर हैं। इतने सुंदर सेशन के लिए और इतनी सुंदर इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारे जीवन में बहुत बहुत यूजफुल है। रितेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मल्लिका जी ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम में काम करते हैं। ऑकलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम ने काफ़ी सारे ब्रोशर्स और एक्टिविटीज़ वो डिज़ाइन किए हुए हैं, तो वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आप उनको लेके घर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ भी जरूरत हो तो आप अपनी दीदी के थ्रू मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
पास पार्सल कहते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਟੌਪਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सकेगा हम। अजीब दास्तां है ये। तुझ सी हस्ती किसी के काम आ जावे, मेरी ये तुझ सी हस्ती किसी के काम आ जावे। पड़ते हैं चावल जब दूध में पड़ते हैं चावल तो खीर भी कहते हैं, जब दूध में पड़ते हैं चावल तो खीर कहते हैं, और जब भारतीय समाज में आते हैं तो तकदीर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मालक दे रंग ने सज्जनों, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने, सब मालिक दे रंग। शीशा कहता कि भावें पिछे हो खलो, भावें पिछे हो खलो ते भावें अगे हो खलो, चाहे खब्बे हो चाहे खब्बे पासे हो ते चाहे सज्जे पासे हो, मैं शीशा हाँ, मेरे विचों तेरा दागी चेहरा दिख जाना है। मैं शीशा हाँ, मेरे विचों तेरा दागी चेहरा दिस जाना ही, तू सामने आ ओदे हो। अगों शीशा कहता कि मेरी आदत सच विखाना, मेरी आदत सच विखाना ते मैं तो सच विखाऊंगा, मेरी आदत सच विखाना मैं तो सच विखाऊंगा। जे तू राज छुपा के रखना, जे तू राज दबा के रखना है तो फिर ना मेरे अगे खलो।